नेपाल की पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ भगवान शिव पशुपति अर्थात समस्त प्राणियों के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर काठमांडू की हरी भरी वादियों में आ बसे। वे यहाँ हिरन मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने लगे। देवताओं ने जब शिव जी को ढूंढा तो वे उन्हें पहचान नहीं पाए। आखिरकार जब देवताओं ने उस दिव्य मृग को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके एक सींग का टुकड़ा भूमि में धंस गया। उसी स्थान पर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। यही शिवलिंग आगे चलकर पशुपतिनाथ के रूप में पूजित हुआ। कहा जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है और 4 मुखों वाला है, जो शिव के 4 स्वरूप सधोजात, वामदेव, तत्पुरुष और अघोर का प्रतीक है। बागमती नदी के तट पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ देह त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह स्थान हिंदुओं के लिए काशी के समान पवित्र माना जाता है। ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की पगोड़ा शैली की वास्तुकला और स्वर्ण मंडित छत इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। कहते हैं कि वर्षों बाद वह दिव्य शिवलिंग धरती के भीतर अदृश्य हो गया। समय बीतता गया पर स्थान की पवित्रता बनी रही। एक दिन एक गौपालक ने देखा कि उसकी गाय रोज एक विशेष स्थान पर स्वयं ही अपना सारा दूध बहा देती है। आश्चर्यचकित होकर जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहीं से दिव्य प्रकाश के साथ शिवलिंग पुनः प्रकट हुआ। लोगों ने समझ लिया ये कोई साधारण स्थान नहीं, स्वयं भगवान पशुपति की लीला है। इस शिवलिंग के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में देख रहे हैं। मान्यता है कि यह संदेश देता है भगवान शिव हर दिशा में, हर जीव में, हर प्राणी में विराजमान है। इसीलिए उन्हें पशुपति कहा जाता है, जो केवल मनुष्यों ही नहीं समस्त जीवों के स्वामी हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि की रात तो यहाँ का दृश्य अलौकिक हो जाता है। दीपों की रोशनी, घंटों की ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा काठमांडू गूंज उठता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता है उसकी आत्मा को मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। बागमती के घाटों पर होने वाले अंतिम संस्कार केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की कामना का प्रतीक है। कहते हैं एक वृद्ध भक्त ने जीवन भर शिव भक्ति की। अंतिम समय में वो यहाँ लाया गया। उसकी आंखें जैसे ही मंदिर की ओर उठी, उसके होठों पर हर हर महादेव आया
और उसी क्षण उसकी आत्मा शांत हो गई। लोगों ने इसे भगवान पशुपति की कृपा माना। रात के समय जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी परिसर में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस होती है। साधु संत ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने से मन के विकार शांत हो जाते हैं और आत्मा को गहरी स्थिरता मिलती है। पशुपतिनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, एक संदेश है। अहंकार छोड़ो, सभी प्राणियों में शिव को देखो और भक्ति के मार्ग पर चलो। यही पशुपति का सच्चा अर्थ है, जो हर जीव के स्वामी हैं और हर हृदय में बसे हैं।